अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा जंगी सूरत-हाल के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के बाद हमास के जो जंगजू हैं उन्होंने भी इसराइल की चीखें निकाल कर रख दी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमास की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें अब तक 20 से ज़ायद इसराइल के जो फ़ौजी हैं वो हलाक हो चुके हैं, जबकि हिज़्बुल्लाह की जानिब से 70 से ज़ायद मिज़ाइल्स मुख्तलिफ़ शहरों के ऊपर दागे गए हैं और ख़ास तौर पर तल अबीब के अंदर 45 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाइयाँ की गई हैं। बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स इस हवाले से हम आपसे तफसीलात शेयर करेंगे। साथ में अमेरिका की जानिब से भी शाम में मुजाहिदीन के ठिकानों के ऊपर हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है, इस हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स है। और यमन की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की गई थी अमेरिका के ख़िलाफ़ और अमेरिका के ख़ास तौर पर जो तैयारा बरदार जहाज़ इब्राहिम लिंकन के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई थी उसके हवाले से कुछ एतराफ़ात अमेरिका की जानिब से सामने आए। वो एतराफ़ात क्या हैं वो भी हम आपसे ज़िक्र करेंगे। और नेतन्याहू ने ईरानी कौम से खिताब किया है, उन्होंने क्या लॉलीपॉप देने की कोशिश की है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। और ट्रंप बड़ी अहम किस्म की तैनातियाँ कर रहा है, अभी उनको इक़्तिदार में आना बाकी है, ये जनवरी में जाकर इक़्तिदार में आएंगे, लेकिन अभी से उन्होंने कुछ तैनातियाँ करना शुरू कर दी हैं और इंतहाई मुतनाज़ा किस्म की तैनातियाँ हैं जो कि उसकी जो बातें हैं, जो मीडिया में वो जो बातें करता है उसके बरखिलाफ़ किस्म की उसकी तैनातियाँ हैं, जिससे उसके आगे के जो अज़ाइम हैं वो सामने आ रही हैं। बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स हैं। इन तमाम अपडेट्स को जानने के लिए आपको ये व्लॉग आखिर तक सुनना पड़ेगा। नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह के बाद हमास के जो जंगजू हैं, ख़ासतौर पर अल-क़स्साम ब्रिगेड के जो जवान हैं, उन्होंने इसराइल को नाकू चने चबा दिए हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इसराइल के ऊपर हमलों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बहुत बड़ी कार्रवाइयों का सिलसिला है जो कि ख़त्म नहीं हो रहा। ये कार्रवाइयाँ इसराइल को मुसलसल हैरान कर रही हैं। इतने अरसे में जब ये 7 अक्टूबर के बाद से जो कार्रवाइयाँ की गई थी उसमें काफ़ी हद तक ठहराव आ गया था, लेकिन एक बार फिर हमास जो है वो उठ खड़ी हुई है और उसने इसराइल के ऊपर हमलों का वो सिलसिला शुरू किया हुआ कि इसराइल के लिए मुश्किलात पैदा हो गए हैं। हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी इसराइल के ऊपर जो जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला है वो भी बहुत तेज़ हो गया है। जब से शेख नईम कासिम ने मनसब संभाला है हिज़्बुल्लाह की सरबराही का, तब से ये हमले जो है वो मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। रोज़ एक नया हथियार जो है वो इसराइल के ऊपर आजमाया जाता है। अब एक उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया है, ऑपरेशन खैबर शिकन। इस ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 70 से ज़ायद मिज़ाइल जो है वो तल अबीब के अंदर तकरीबन 45 किलोमीटर गहराई के अंदर फेंके गए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पर नुकसानात का सामना करना पड़ा है इसराइल को। इसमें तकरीबन 33 जो लोकेशन से अहदाफ है उन अहदाफ के ऊपर 70 से ज़ायद मिज़ाइल्स दागे गए हैं हिज़्बुल्लाह की जानिब से। ये बड़ी कार्रवाई करार दिया जा रहा है फ़ौजी जो तजज़ियाकार हैं उसके हवाले से, क्योंकि 45 किलोमीटर अंदर सिर्फ तल अबीब के अंदर और लबनान से फायर किए गए मिज़ाइल जो हैं वो बग़ैर किसी इंटरसेप्शन के वो जाके अपने अहदाफ को हिट करते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। इसके अलावा इन हमलों के अंदर जो जिन इनके अहदाफ को निशाना बनाया गया उनमें स्पेशली फ़ौजी बैरक्स हैं, लॉजिस्टिक सेल्स हैं, फ़ज़ाई और समंदरी अड्डे हैं, फ़ज़ाई और दिफाई जो मिज़ाइल सिस्टम के वो निज़ाम है, इस तरह मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ हैं और कमांड हेड क्वार्टर से मवासलात और मालूमाती अड्डे हैं, और साथ में उनके जो तरबियती मराकज़ हैं इनको निशाना बनाया गया। ख़ास तौर पर जब मैंने आपको बताया था कि जो इसराइल का हिज़्बुल्लाह का जो हुदहुद ड्रोन तैयारा था जिसने प्रवास किया था पूरे इसराइल के अंदर, और उसने वहाँ से जो इसराइल के जो अहम तरीन इंस्टॉलेशंस की वीडियोस बनाए थे वो अब हिज़्बुल्लाह के काम आ रहे हैं, और हिज़्बुल्लाह ने उसको बाकायदा डॉक्यूमेंटेड करने के बाद उन तमाम अहदाफ को निशान ज़दा कर दिया है, और अब उनको एक एक करके इसराइल के उन इंस्टॉलेशंस को अपने हमलों का निशाना बना रहा है और उनको हिट कर रहा है। और इसराइल खुद हैरान है कि जिन चीज़ों का उन्होंने इंतहाई खुफिया भी रखा हुआ था उनको भी हिज़्बुल्लाह के जाने से बाकायदा हिट किया जाता है। बहुत बड़ी बात है। इसराइल के जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो बाकायदा सर जोड़ के बैठी हुई है कि ये हो क्या रहा है उनके साथ। इसके अलावा खैबर शिकन जो ऑपरेशन के दौरान तकरीबन 60 ड्रोन्स के ज़रिए 22 ऑपरेशंस भी किए गए हैं जो कि हिफ़ा और तल अबीब के मुख्तलिफ इलाकों पे किए गए हैं। ये भी बहुत बड़ी कार्रवाई है। ड्रोन्स 60 ड्रोन्स इस्तेमाल हुए हैं हिज़्बुल्लाह के जाने से इस कार्रवाई में। उसमें भी इसराइल को जानी और माली के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो नुकसानात हैं वो बड़े पैमाने पर हुए हैं।
اس طرح اسرائیل کے جو حملے ہیں لبنان کے اوپر وہ بھی اسی طریقے سے جاری ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جو لبنان کے اوپر جو کارروائیاں کی گئی ہیں ان میں تقریباً 17 سے زائد لبنانی شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. خاص طور پر بیروت کا جو نواحی علاقہ ہے ارامون، وہاں پر ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا جس میں متعدد افراد شہید اور زخمی ہو چکے ہیں. جبکہ اسرائیل کی جنگی طیاروں نے بیروت کی جنوبی مضافات میں علاقہ ہے حریق اور علاقی اور بیر العبد، ان علاقوں پہ بھی کارروائیاں کی گئی ہیں. ساتھ میں اسی علاقے بیر العبد کے علاقے میں ایک طبی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا جہاں پر مریض اور ان کے تیمہ دار ہیں وہ ان کی ہلاکتوں اور شہادتوں اور زخمی ہونے کی اطلاعات وہاں سے بھی سامنے آ رہی ہیں. وادی بقا اور عین یعقوب پر بھی اسرائیل کی جانب سے اس وقت حملوں کا سلسلہ جاری ہے، وہ فضائی کارروائیاں کی جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی. اس کے ساتھ ہی شام سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے، وہاں پر دیر زور کے علاقے میں امریکہ کی جو فورسز ہے وہ مجاہدین کے جو ٹھکانے ہیں ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں. ان حملوں میں تقریباً 2 افراد شہید ہو چکے ہیں اور 5 سے زائد زخمی ہیں. یہ کارروائیاں جو ہیں امریکہ کی جانب سے دیر زور میں جو العمر آئر فیلڈ کے اوپر جو مجاہدین نے کارروائی کی تھی، وہاں پر امریکہ کے جو کمانڈ سینٹر کو اڑا دیا تھا گزشتہ رات، اس کے بعد سے جوابی کارروائی کے طور پر امریکہ کی جانب سے جو ریزسٹنٹ فرنٹ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے ساتھ ہی آج کل جو ہے بینجامن نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر ہیں جہاں وہ صدر بائیڈن سے ملنے کے لیے وہاں پر گئے ہوئے. تو اس سے پہلے انہوں نے آج ایک خطاب کیا ہے ایرانی قوم سے. انہوں نے ایران کے جو عوام ہیں ان سے ایک خطاب کر کے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ آپ کی آزادی کے لیے جنگ لڑیں گے، ہم آپ کو جلد آزادی دلائیں گے ملاؤں کی حکومت سے، اور اس کے بعد جو ہے ہم اور آپ جو ہے وہ مل جل کر شیر و شکر ہو کر ہم بیٹھیں گے. ہم آپ کو ٹیکنالوجی بھی دے دیں گے، ہم آپ کے ساتھ دوستی بھی کریں گے، ہم آپ کی تربیت کی بھی کام کریں گے اور آپ کی مالی مدد بھی کریں گے. جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایران کی جانب سے گزشتہ جو حملہ کیا گیا تھا اسرائیل کے اوپر، اس میں تقریباً 60 ارب کے قریب ڈالر کے قریب جو پیسے تھے وہ میزائلوں کی صورت میں ہمارے اوپر پھینکے گئے. اس سے ہمیں تو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ہمیں کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا، لیکن ایرانی قوم کا 60 ارب ڈالر کے قریب نقصان ہو گیا. اگر وہ ایران کے یہ پیسے جو ہیں وہ ہمارے اوپر میزائل مارنے پہ خرچ کرنے سے بہتر وہ ایران کے جو عوام کے اوپر خرچ کر دیتے. اچھا، یہ جو ٹیکٹکس ہیں وہ ایران کے اندر ایک کاؤنٹر ریولوشن لانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اسرائیل کی جانب سے. اس حوالے سے لامالا امریکہ بھی بہت پہلے سے لگا ہوا ہے، اسرائیل بہت پہلے سے لگا ہوا ہے، اب تک ان کی کوششیں تو کارگر ثابت نہیں ہوئی ہیں. تو اب کیا ہونا ہے؟ گزشتہ جو حملہ کیا گیا تھا وعدہ صادق 2، اس سے ذرا پہلے بھی نیتن یاہو نے اسی طرح کا ایک خطاب کیا تھا اور ایرانی قوم کو خطاب کرتے ہوئے ان کو آزادی دلانے کی بات کی تھی، جس کے بعد فوری طور پر اسرائیل کو ہٹ کیا گیا تھا ایران کی جانب سے. اب بھی یہی لگتا ہے کہ جو بینجامن نیتن یاہو ہے وہ کسی طریقے سے ایران کو جنگ کے میں شامل کرنا چاہتا ہے، کسی طرح وہ چاہتا ہے کہ وہ ریگولر جنگ کے اندر شامل ہو جائے. لیکن ایران کہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کی سیاسی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ اتنے عقلمند ہیں کہ وہ بینجامن نیتن یاہو کے باتوں میں تو نہیں آئیں گے کہ وہ انہوں نے کوئی بات کہہ دی اور انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا. وہ اپنے ٹائم اور اپنے وقت کے مطابق اور دیکھ بھال کر انتہائی اہم ترین سوچ بچار کے بعد وہ کوئی فیصلہ کریں گے. آپریشن وعدہ صادق 3 کرنے کا انہوں نے اپنی قوم سے بھی وعدہ کیا ہے، دنیا سے بھی وعدہ کیا ہے، تو وہ کریں گے، لیکن وہ اس کو اپنے وقت کے مطابق کرنے والے ہیں. بس اتنا ہی. اللہ حافظ.